वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जानेंगे एनिमल होम्स के बारे में कि एनिमल्स वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स के होम्स क्या होते हैं। मतलब वो नेचुरल हैबिटेट में रहती हैं, उन एनिमल्स के बारे में जानेंगे। वो अलग अलग जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और उन हैबिटेट्स में वो कैसे अडेप्ट करते हैं, तो एडेप्टेशन के बारे में जानेंगे। फिर हर एक हैबिटेट पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल रहते हैं एज अ कम्युनिटी, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में ही रहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या पोलर बियर फॉरेस्ट में रहता है या डेजर्ट में रहता है? बिल्कुल नहीं। क्या एक माउस ओशन में रह सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं और अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने के लिए उन्हें अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। सो फ्रॉम द कोल्ड पोलर रीजन टू द हॉट ड्राई डेजर्ट, you can find animals in every part of the world. Each animal has some special features that help it to live in a particular habitat. तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्लेस और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं and the process by which a species become better suited to its environment is called adaptation. So adaptation helps the living things to survive better in its environment. Within one habitat, often more than one kind of animals live together as a community. एक से ज़्यादा animals एक habitat में रहते हैं एक साथ, उसे हम कहते हैं community. The types of vegetation and climate of a place generally decides which plant-eating animals will live there. Some carnivores which feeds on these herbivores also may then make their home there. तो जैसा आपने देखा कि habitats natural environment जो होता है, a habitat is a home for an animal or a plant. A habitat provides air, food, water and shelter. Different types के habitat होते हैं: ocean, forest, ponds and lakes, desert, polar region, tree. तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। तो एक एक करके हम डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे और कुछ एनिमल्स का एडेप्टेशन जानेंगे कि वो उन हैबिटेट में कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट एज अ हैबिटेट देखते हैं। तो आप एक फॉरेस्ट के हैबिटेट के बारे में सोचिए। वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे वहाँ पे ग्रासलैंड होता है, सो वहाँ पे ग्रास हॉपर, माइस, स्नेक, रैबिट्स, डियर, उनके साथ साथ बहुत सारे फेरोज, आपको लार्ज कार्निवोरस एनिमल्स मिल जाएंगे लाइक वोल्व्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एट्सेट्रा। एलिफेंट इज़ नॉट अ कार्निवर बट बड़े बड़े लार्ज साइज़ के एनिमल्स भी मिलेंगे। वहाँ पे बर्ड्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको अंडरग्राउंड रहने वाले भी एनिमल्स मिलेंगे। तो आपको डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। बर्ड्स भी हैं, स्नेक्स भी हैं, बटरफ्लाई है, एलिफेंट हैं, आपको मंकी है, चिंपैंजी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि फॉरेस्ट है तो वहाँ पे आपको हार्बीवोर्स मिलेंगे और हार्बीवोर्स एनिमल्स वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं और हार्बीवोर्स पे डिपेंड कौन करता है? कार्निवोर्स एनिमल्स। तो आपको इस तरीके से सारे मिक्स टाइप के एनिमल्स मिलेंगे और सारे डिफरेंट मिक्स टाइप के एनिमल्स एक जगह पे जो रहते हैं उसे ही हम कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक, अब हम पॉन्ड्स एंड लेक्स एज अ हैबिटेट देख रहे हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। फिश भी है, फ्रॉग भी है, क्रेन है, किंगफिशर है, क्रोकोडाइल है। तो डिफरेंट टाइप्स के आपको एनिमल्स पॉन्ड्स में भी देखने को मिलते हैं। सो पॉन्ड्स एज अ हैबिटेट, ponds has a both animal and plant life. Some animals live in the water, some lives above the water and others live in the
एरिया सराउंडिंग द पॉन्ड्स। तो पॉन्ड्स एज अ हैबिटेट आप सबने देखा ही होगा, और बहुत सारे आपको वहाँ पे बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, आपको वहाँ पे टॉर्टोइज, फ्रॉग, बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट एज अ एनिमल। हम सबको पता है कि डेजर्ट यूजुअली हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर। Therefore, animals that make their habitat in the desert are adapted to cope with heat and lack of water. Most desert animals like the scorpion, rattlesnakes and jerboa escape heat by burrowing underground or hiding under rocks or stone. तो यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जैसे कि कैमल, वल्चर बर्ड, सैलमेंडर, स्कॉर्पियन, रैटलस्नेक, किड फॉक्स, जो कि डेजर्ट एनिमल हैं। तो डेजर्ट एक वार्म प्लेस है, तो वहाँ पर वार्म है, लेस रेन है, तो वहाँ के एनिमल्स को वहाँ पे अडेप्ट करने के लिए कुछ एडेप्टेशन करना पड़ता है। तो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, कुछ अंडरग्राउंड हाइड करते हैं स्टोन में, और नाइट के टाइम पे वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाता है, इसीलिए कुछ नॉक्टर्नल एनिमल्स रात में वहाँ निकलते हैं अपने फूड के लिए। नॉक्टर्नल का मतलब ही होता है रात वाले, जो रात में निकलता है उसे नॉक्टर्नल, जिसे हम निशाचर कहते हैं। सो दिन में कुछ डेजर्ट एनिमल्स बोरो हो जाते हैं ग्राउंड में, और कुछ जो प्लांट्स हैं उनकी थिक लीव्स होती है ताकि वो वाटर रिटेन कर सकें। तो हमने देखा है कैमल के हम्प क्यों होता है। कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड द शीप ऑफ अ डेजर्ट। वाई? क्योंकि अ कैमल इज टू बिग टू बोरो हाइड बिहाइंड रॉक्स। सो वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बिग होता है। तो वो क्या करता है, इट इज़ अडेप्टेड वेरी वेल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। इट कैन डू सो बिकॉज क्या उसके अंदर बॉडी में अडेप्टेशन होता है, इट कैन स्टोर फैट इन इट्स हम्प। आप इसका जो हम्प देख रहे हैं ना ऊपर, जो लार्ज निकला हुआ उसकी पीठ पे पोर्शन, उसे हम्प बोलते हैं। सो store fat in its hump which is used as a food reserve when there is nothing to eat. Can eat the thorny plants that other animals cannot. Desert में हमें पता है ना कांटेदार plants होते हैं like cactus वगैरह, and it has a broad padded feet that helps it to walk in the sand. आपको पता है कि desert की sand बहुत गर्म होती है, तो उस सब के लिए इसमें एडेप्टेशन होता है। इट कैन ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड इज एबल टू लिव ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने ये भी सुना होगा ना कि ऊँट खड़ा जो पी लेता है 30 दिनों तक पानी, 30 दिनों का पानी, तो उसी तरह। और उसके अलावा इनके बॉडी में भी डिफरेंट थिन और लॉन्ग लेग्स होती हैं, है ना, जिससे क्या बोलते हैं हीट लॉस कम होता है। वाइट फीट होते हैं। इनके आईब्रोज, आपने इनकी आईब्रोज देखी होगी, पलके जो होती हैं आईब्रोज, और ये पलके ये कैसे बड़ी बड़ी होती हैं, जिससे जो सैंड उड़ती है ना डेजर्ट में, वो इनकी आँखों में नहीं आती है। तो कैमल्स में बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं। लॉन्ग आई लैशेस होते हैं, हेयरी ईयर्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स भी क्लोज होता है जिससे जो सैंड है वो अंदर नहीं आती है। आईब्रोज और शेडेड आइज होते हैं ताकि धूप उन्हें ना लगे। वाइट फीट होती हैं ताकि उनके लंबे लंबे पैर इसलिए होते हैं ताकि वो सैंड में धंस ना जाए। तो इस तरीके से उनका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, कम स्वेटिंग होता है, और दे आर वेल कैमोफ्लेज्ड। उनका कलर भी आपने देखा होगा ना, ब्राउन होता है जो सैंड से एकदम मिलता जुलता है। तो कैमोफ्लेज क्या होता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब हम सारे एडेप्टेशन कर लेंगे। तो कैमल का आपने देखा कि उसके बॉडी में फैट स्टोर होता है, यूरिनेशन उसके कम होता है, तो लिटिल वाटर लॉस होता है। लॉन्ग थिन लेग्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपका वो थिन होंगे तो उससे थोड़ा सा वाटर लॉस कम होता है। वाइट फीट होता है, लंबे हैं उनके पैर, तो वो सैंड में बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, उनको चलने में आसानी होता है। इस तरीके से कैमल का अडेप्टेशन होता है डेजर्ट के लिए, इसीलिए कैमल को कहा जाता है शीप ऑफ द डेजर्ट, और उसे ट्रांसपोर्ट के लिए डेजर्ट एरियाज़ में यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में थार डेजर्ट है, और सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वर्ल्ड में वो है सहारा डेजर्ट। तो सब जगह जहाँ भी डेजर्ट होता है वहाँ पे कैमल को यूज़ किया जाता है एज अ ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं ओशन एंड सी एज अ हैबिटेट।
हमें पता है कि ओशंस कवर्स नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. It is a home to a huge variety of animals at various depth. Beside a large number of fish, oceans are home to animals such as crab, lobster, sea anemone, octopus, water snakes, prawn, dolphins and whales. तो जैसे कि आपने पिक्चर में देखा डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आपको यहाँ पे डिफरेंट डेप्थ पे ओशियन और सीज में मिल जाएंगी. जैसे यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स आप देख रहे हैं. तो ओशियन और सी एज अ हैबिटेट को हम मैराइन हैबिटेट भी बोल सकते हैं. डीप ओशियंस में अगर आप जाएंगे जहाँ पे कम सनलाइट होती है तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलेंगे, क्योंकि सनलाइट नहीं होती है तो उस हिसाब से अलग अलग जो लेवल होता है वहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स आपको मिलते हैं. और हमें पता है कि सी वाटर, ओशियन वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो इनमें भी अडेप्टेशन होता है. ऐसे ही एनिमल्स वहाँ मिलेंगे, जैसे जैसे सॉलिनिटी बढ़ती जाएगी तो वैसे ही एनिमल्स आपको मिलेंगे जो इन्हें टॉलरेट कर सके. तो अब हम देखते हैं अंडरग्राउंड एज अ हैबिटेट. तो हमें सबको पता है कि अंडरग्राउंड एनिमल्स भी होते हैं. Some animals make their home underground. Such animals usually have sharp and powerful claws which help them to dig holes and burrows. Rabbits, moles, snakes, desert lizard and ants are some example of animals that live underground. Many insects like ants, termites, worms, centipedes and spiders spend most of their lives under the their lives in the darkness under the soil. और आपको पता होगा कि a rabbit digs a network of burrows, tunnels and escape holes. Home of a rabbit is known as a warren. तो rabbits एक नेटवर्क burrows का बनाता है. और जो भी डिगिंग एनिमल्स होते हैं वो उनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं. क्यों होते हैं शार्प और पावरफुल? क्योंकि वो डिग कर सके. तो हर एनिमल्स को डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने के लिए नेचर ने डिफरेंट आपको दी हुई हैं थिंग्स, जैसे कि शार्प क्लॉज, टीथ, बहुत सारी अदर जो एनिमल्स को मिलती हैं फिजिकली अडेप्ट करने के लिए उस इन्वायरमेंट के लिए. तो अब हम पढ़ते हैं पोलर रीजन एज अ हैबिटेट. पोलर बियर हैव अ थिक वाइट फर दैट हेल्प इज टू स्टे वार्म एंड ऑल्सो ब्लेंड इनटू द स्नो. दे हैव थिक रफ sandpaper like paws that help them to grip the slippery ice and get good traction. Their strong legs help them swim through the icy water. इसीलिए पोलर बियर पोलर रीजन में पाए जाते हैं. देन सिमिलरली पेंगुइन हैव अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फेदर्स टू कीप देम वार्म इन कोल्ड वाटर. दे हैव अ शॉर्ट स्टिफ फ्लिपर दैट हेल्प देम स्विम थ्रू द वाटर rather than wings. Their paddle like feet help them to swim through the water. तो ये फर्री होते हैं पोलर बियर वगैरह, क्योंकि उनके अंदर इंसुलेशन का काम करता है. फैट थिक होता है उनका कवरिंग. और आपको एक बात पता होगी, आई थिंक नहीं मालूम होगी, पोलर बियर अंदर से ब्लैक कलर के होते हैं. उनके जो फर होते हैं वो वाइट होते हैं, जो कैमोफ्लेज की प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए वो वाइट होते हैं. और कैमोफ्लेज क्या होती है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ये मैंने कहा है. तो पोलर बियर एक एग्जाम्पल है कैमोफ्लेज का, क्योंकि स्नो वाइट होती है और पोलर बियर वाइट होता है. इस तरीके से वो अपने प्रीडेटर से बच सकते हैं. अब हम देखते हैं ट्री एज अ हैबिटेट. Tree to provide shelter to a large number of animals as they can hide in the branches and escape from the hunters on the ground. Monkeys, chimpanzees, birds, owls and bat are example of animals that make their home on the tree.
Apes usually make a bed for themselves in the night using stick and twigs. Birds make their nest especially for laying eggs and rearing the young ones. Bats and owls hide in the holes in tree during daytime. Domestic and farm animals share their life with us, है ना. They are sometimes kept as a pet or to obtain certain useful products. तो डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं, तो उनका होम फार्म या हमारा घर होता है. अब हमें ये शेल्टर होम की ज़रूरत क्यों होती है, किसी के लिए एक हैबिटेट की ज़रूरत क्यों होती है. द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड अ हैबिटेट एंड ऑल एनिमल्स नीड अ शेल्टर टू कीप सेफ फ्रॉम एनिमीज. ठीक, एनिमीज. देन फूड के लिए उन्हें फूड मिलता है, सेफ्टी मिलती है, एंड आप एनिमीज से बचते हैं, सेफ रहते हैं. क्लाइमेट से भी, बारिश होती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, उन सब से हमें जो हमारा होम है वो सेफ करता है. हम अपना फूड स्टोर करते हैं तो एनिमीज से बचाता है. तो होम हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे मैन हो, ह्यूमंस हो. और डोमेस्टिक एंड फार्म एनिमल्स को मैन प्रोवाइड करते हैं शेल्टर, जिसके बदले में वो बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमको देते हैं. तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैमोफ्लेज क्या होता है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कैमोफ्लेज क्या होता है. तो ये कैमोफ्लेज होता क्या है. कैमोफ्लेज एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप ये पिक्चर्स जो देख रहे हैं उसमें आपको क्या समझ आ रहा है कैमोफ्लेज से, कि जो भी इस पिक्चर में एनिमल है या मैन है वो अपने सराउंडिंग से एकदम सराउंडिंग के जैसा मिक्स एंड मैच हो रहा है. तो कैमोफ्लेज का वही मतलब होता है, जब एनिमल्स जो हैं वो अपना कलर चेंज या फिजिकली अपीयरेंस जो अपना चेंज कर लेते हैं प्रे के लिए या प्रीडेटर से बचने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, तब उस प्रोसेस को हम कैमोफ्लेज बोलते हैं. जैसे आपने कभी सोचा है कि आर्मी वालों की ड्रेस यही ग्रीन एंड ब्राउन में क्यों होती है, क्योंकि जब वो फॉरेस्ट वगैरह सब में क्या होता है, फॉरेस्ट ग्रीन होता है और वहाँ पे ब्राउन, ये कलर सबसे ज़्यादा, अगर वो कहीं छुप जाए तो ईजिली किसी को विजिबल ना हो सके. उसी तरीके से एनिमल्स भी होते हैं जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं एनवायरनमेंट के जैसे, ताकि उन्हें सबसे पहले तो अगर वो अपने आप को चेंज कर लेंगे तो किसी भी प्रेडेटर मतलब शिकारी से वो अपने आप को बचा सकते हैं. और दूसरा, ये प्रेडेटर के लिए भी कैमोफ्लेज प्रोसेस काम करती है, क्योंकि अगर वो कहीं अपने आप को चेंज करके छुपा हुआ है तो सामने प्रे को भी नहीं पता चलेगा कि कोई शिकारी वहाँ पे उसका शिकार करने के लिए है. जैसे यहाँ आपने डिफरेंट एनिमल्स को देखा कैसे उन्होंने अपना कलर चेंज किया है. जैसे आप गिरगिट जानते हैं ना, गिरगिट रंग बदलता है, क्यों, वो कैमोफ्लेज की ही प्रोसेस होती है. और अपने पोलर बियर वाइट क्यों होता है, क्योंकि मोस्टली उसके फर वाइट इसीलिए होते हैं क्योंकि वो स्नो में मिक्स हो जाए और उसको जो प्रीडेटर है उससे वो बच सके. तो मेनली इसीलिए कैमोफ्लेज की प्रोसेस होती है. सो कैमोफ्लेज की प्रोसेस बोथ प्रीडेटर एंड प्रे के लिए यूज़फुल होती है. एक को शिकार में काम आती है और दूसरे को अपनी जान बचाने में. वो अपने एनवायरनमेंट के कलर के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है और प्रीडेटर से बच जाते हैं. जैसा आपने जो मैंने अभी एनिमल्स की पिक्चर के साथ दिखाई उसमें आपने देखा. तो ये था एनिमल होम्स और मैंने कैमोफ्लेज सब कुछ अच्छे से हैबिटेट वगैरह एक्सप्लेन कर दिया. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा.